रतलाम में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदर्शन के बाद राजनीति गर्मा गई। पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोंडियार और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामला और फूल पकड़ता नजर आ रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने विधायक कमलेश्वर डोंडियार और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उनकी पार्टी की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता से घबरा गई है। इसी वजह से उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधायक ने कहा कि उन्हें हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाई। ऐसे में दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक देश से प्रेरित है। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अदालत से न्याय लेकर रहेंगे। इस दौरान विधायक ने आगामी पंचायती चुनाव को लेकर भी बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि भारतीय आदिवासी पार्टी इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतेगी। साथ ही सेलाना, मचाना, रतलाम ग्रामीण और पिपलोदा जनपदों से भी पार्टी मजबूत प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि आदिवासी, किसान और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। किसी भी तरह के दबाव से पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। क्या समस्या लेकर आए थे? मुख्य रूप से तो हमारा किसानों और छात्रों से छात्रों से जुड़ी समस्या थी। किसानों के साथ लगातार खाद बीज में ठगी हो रही है, खाद मिल नहीं रहा है, ईटों पंजे जैसी व्यवस्था करी है। खास करके देहात और गांव के लोग तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और अप्लाई करते भी हैं तो पैसा ज्यादा ठगा जा रहा है। जो 266 रुपए की खाद की बोरी होती है उसके साथ लगभग 800 रुपया, 600, 700, 1000 तक लिया जा रहा है। और बीज भी उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है। मार्केट के जो बीज है वो भी नकली और घटिया आ रहा है। छात्रों की भी लगातार बहुत सारी समस्या है। छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। छात्रावासों के अंदर समस्या है। अधिकतर लोग 15-20 साल से जमे हुए हैं। इसके अलावा लाइट, इलेक्ट्रिसिटी संबंधी बहुत सारी समस्या है। बिल तो लगा लिए जा रहे हैं, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन लाइट समय पर नहीं मिल पा रही है। गाँव के अंदर जान करके सरकार नियम बनाई जा रही है आदिवासी इलाके में। चूंकि हम भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं, गाँव के अंदर बजट स्वीकृत नहीं किया जाता। हम सड़क के लिए प्रस्ताव बनाकर देते हैं शासन को, लेकिन स्वीकृत नहीं करते जानबूझ करके। अस्पताल के अंदर में व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में चिकित्सक नहीं है। कुछ चिकित्सक भी भर्ती हुए हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे अस्पताल होते हैं। गांव के लेवल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य होते हैं, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अस्पताल छोटे बने हुए हैं, और लेकिन वो पुराने अस्पताल तो बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं। उनकी छतें नीचे गिरी, दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं, शौचालय, स्कूल के अंदर शौचालय नहीं है। अच्छा, प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन ने कहा हमारे लेवल वालों का हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। शासन के लेवल का भोपाल पहुंचेगा। हमने ये कहा है, हमने जिला प्रशासन को ये कहा है कि जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी जांच की जाए। उनके पास कितने ट्रैक्टर हैं, कितने डंपर हैं, कितने उनके खुद के रिश्तेदारों के नाम की खदानें हैं। ये ट्रैक्टर और डंपर 2.5 साल तक कहाँ चले, सीसीटीवी वीडियोस निकालो। अगर ये हमारे गांव में आए थे तो कितनी बार आए थे और क्यों आए थे? अगर ये रेत तो गिट्टी सीमेंट डालने आए थे, क्या इन्होंने रॉयल्टी कटवाई? हमारा ये भी सवाल है। ये लोग जो आए थे इनकी जांच की जाए। क्या ये लोग और क्या क्या बेचते हैं, इन्होंने कहाँ बेचा? क्या ग्राम पंचायत में शासकीय योजना में इन्होंने बिल लगाए हैं? क्या शासकीय निर्माण काम के लिए, सड़क के लिए, किसी भवन के लिए इन्होंने क्या सामग्री बेची है, सीमेंट या ईंट या जो भी है? तो क्या इन्होंने वहां पर जीएसटी वाले बिल लगाए हैं? तो इन्होंने अगर मान लो गिट्टी या रेत बेची है, क्या इन्होंने रॉयल्टी जमा करी है? अगर नहीं करी है इन्होंने रॉयल्टी जमा, अगर जीएसटी का बिल पैसा इन्होंने जीएसटी टैक्स नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने क्या शासन को नुकसान पहुंचाया है? शासन के बजट पर कोई इसमें नुकसान हुआ है? शासन जो बजट बनाता है इसका जनता से कुछ संबंध है कि नहीं? किस चीज का? हर चीज की जांच करेंगे। अच्छा, एक चीज है, आपने जो शिकायत की थी अवैध डंपर और अवैध की, उनका ये कहना था कि विधायक जी ने पैसे मांगे और हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हर कोई कहने की पैसा मांगता है, समझ लो। पुलिस रिकॉर्डिंग भी दी है, उसका बताना चाहिए, उसकी जांच करना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस जांच करना चाहिए उसको। वैसे रिकॉर्डिंग जांच क्यों नहीं करवा रहे यही लोग? उसमें एक वीडियो ये आया था अभी उसी दिन, जिस दिन हमने शिवगढ़ पकड़ा। एक उसमें खनिज माफिया बोल रहा कि माइनिंग अधिकारी को बोल रहा हमने आपको लाखों रुपया दिया है और हमारे ये मार ली, वो कर ली, ऐसा तक वो कह रहा। वीडियो आपने देखा नहीं देखा? उसको हम टीवी पे लगाइए,
एक घुमा वो खनिज माफिया कह रहा है कि खनिज अधिकारी हमने आपको लाखों रुपया दिया है और हमने ये मार ली वो मार ली, ऐसा बोल रहा है। वो क्या क्या मार ली उसको आप जांच कीजिएगा। नमस्कार। कल भारत आदिवासी पार्टी के बैनर से हम लोगों ने हमारे क्षेत्र की तमाम किसानों की समस्याएं, खाद बीज में लगातार लूटपाट, खाद की उपलब्धता नहीं होना, ई टोकन जैसी समस्या थी। इसके अलावा छात्रों की भी एडमिशन संबंधी, स्कॉलरशिप, छात्रा संबंधी कई प्रकार की समस्या थी। हमारा जो क्षेत्र है विशेष करके ट्राइबल इलाका, रतलाम रूरल, पिपलोदा, सैलाना, बाजना जिले का, इन इलाकों में हमारे साथ लगातार दुर्व्यवहार करते हैं शासकीय अधिकारी कर्मचारी। सरकार भी हमारे क्षेत्र में विकास संबंधी स्वीकृतियां नहीं देती, हम लगातार प्रस्ताव वगैरह देते हैं। इसके अलावा भी तमाम प्रकार की हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शासकीय अधिकारी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के बजाय खुद ही समस्या का कारण बनते हैं। हमारा सीधा सा शिकायत थी अफसरों की और हमारे साथ हो रहे भेदभाव की, अन्याय की, इसलिए हमें जिले के मुखिया से मिलना था और हमको हमारा ज्ञापन देना था। हम लोगों ने इकट्ठा होने का आह्वान किया था कि मेडिकल कॉलेज में सभी को इकट्ठा होना है, फिर यहाँ से शांतिपूर्वक हमको शहर में जाना है। वहाँ पर व्यवस्थित जगह पर हमने ये डिसाइड किया था कि अम्बेडकर मैदान है पोलो ग्राउंड के पास, वहाँ हम सारे अपने वाहन रख करके फिर जिला कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे, अपनी समस्याएं जिलाधिकारी को बताएंगे। लेकिन हमारे को जिला प्रशासन नहीं, मेडिकल कॉलेज रतलाम में रोक दिया गया हमें और जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर हम लोगों ने शांतिपूर्वक पैदल हम लोग यहाँ से निकले। हमें काफी समय लगा, हमारे साथी लोग भी आए थे, गांव से किसान आए थे अपना समस्याएं लेकर के। तकरीबन 7.5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। बीच में भी हमें 2-4 बार 3-4 जगह हमें रोका गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया। शासकीय अधिकारियों, पुलिस के साथ में हम लोगों ने कोऑपरेट करके हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आगे गए। और जिला कलेक्टर जाने के बाद में वहाँ जो मेन गेट है कलेक्ट्रेट परिसर का, वहाँ पर गेट वेट लगा दिए थे अधिकारी लोगों ने। फिर भी हम लोगों ने वहाँ से उन्हें विनती किया, निवेदन किया कि हमें जिलाधिकारी से मिलना है, कलेक्टर महोदय से मिलना है, हमको अंदर जाने दिया जाए। हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया। फिर हमने उनसे ये निवेदन किया कि अधिकारी से कह दीजिए कि बाहर आकर के हमारा ज्ञापन ले ले। तो वहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर है ही नहीं ऑफिस में, इसलिए फिर एडीएम महोदय हमारे पास में आए बाहर गेट पर और ज्ञापन दिया है, ज्ञापन का वाचन किया। और मैंने ज्ञापन देने की सूचना एक दिन पहले ही लिख करके दे दी थी। तकरीबन 11:30 बजे मैंने अपनी शासकीय जो हमारी मेल आईडी होती है हर विधायक की, उस मेल आईडी से जिला कलेक्टर की मेल आईडी पर हमने उसको मेल कर दिया था, चिट्ठी लिख करके हम ज्ञापन देने के लिए आएंगे किसान साथियों के साथ में, और हमें आपके मुख्यालय आना है, ऑफिस आना है, आपको ही ज्ञापन देना है, ये भी हमने लिख करके दे दिया था। उसके बावजूद भी ये मुकदमा करने का किया है इन्होंने। 223 के सेक्शन जहाँ तक मुझे जानकारी लगी है, ये पूरी तरीके से असत्य है। और हमें जानकारी मिली है कि हमारा जो आगामी योजना है, हम ये चाहते हैं कि हमारा आगामी समय में हमारे जिले के अंदर में भारत आदिवासी पार्टी की हमको सरकार बनानी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमको भारत आदिवासी पार्टी का बनाना है। सैलाना, बाजना, रतलाम ग्रामीण और पिपलोद, इन चारों जनपदों में जनपद के अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी के हमें बनाने हैं। और जिले के सभी जो ट्राइबल इलाकों के अंदर में और जो अन्य पिछड़ा तबका है, वहां पर हमको सारे सरपंच भारत आदिवासी पार्टी के जिताने हैं। क्योंकि हमें यह लगता है कि जहां पर काम करने वाले अधिकारी बैठते हैं, वहीं पर हमारा भी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, या और भी जो भी पदाधिकारी हो, चाहे लोकसभा सदस्य क्यों ना हो पार्लियामेंट के अंदर में, चाहे मध्य प्रदेश के सरकार के अंदर में कैबिनेट क्यों ना हो, वहां पर भी हमारे लोग जाए और नीति का निर्माण करें और नियम बनाए, योजना बनाए। ऐसी जगह पर हमें हमारे लोगों को पहुंचाना है। हम डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसकी तैयारी करें आने वाले चुनावों। और लोगों की जिले के अंदर में हमारे अलावा कोई और आवाज उठाता नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी रतलाम जिले की एकमात्र ऐसी पार्टी जो सच में लोगों के लिए संघर्ष करती है, लोगों की आवाज को उठाती है, लोगों की समस्या को समझती है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है। हम अकेले हैं भारत आदिवासी पार्टी के 5 विधानसभा सदस्यों में से 4 भारतीय जनता पार्टी की, मैं अकेला हूँ। हमारी और भी टीम, हम सब मिलकर के लगातार जिले के तमाम लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और अधिकारियों के पास लोगों की समस्याओं को पहुंचाते रहेंगे। और मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी हम लोग यहाँ के जिले के मसले लगातार उठाते रहेंगे। धन्यवाद।